बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि अगर आपके पास सालन नहीं है तो रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके पास टिक्का कबाब कोई भी ऐसी कोई चीज़ बारबेक्यू के साथ भी ये आप खा सकते, बहुत मज़ेदार चटनी है। पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, हर एक के साथ ये चटनी खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। और एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार ये चटनी आप बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की चटनी है और गर्मियों में तो बहुत ही मज़ा आता है। बेसन की रोटी के साथ खाएंगे तो और मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी तैयार करने से पहले मैं आपको फ्लेम दिखा रही हूँ। उसके पास मैंने एक जाली रखी हुई है। आपके पास कोई भी स्टैंड हो इस तरह का, आप इस तरह टमाटर रख दें। मैंने 3 टमाटर लिए फुल साइज़ के, और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। और इसे एक साइड से मैंने कलर देना है, तो दूसरी साइड से कलर आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने एक मीडियम प्याज ली, आपके सामने काट रही हूँ। एक बड़ी प्याज मैं काट चुकी हूँ और इसे चॉप करना है। चॉप भी ज़रा मोटा मोटा सा आपने करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। और इसे अगर आप लंबे स्लाइस में काटना चाहे तो भी वो आप काट सकते हैं, लेकिन ये चॉप करेंगे तो बहुत सही रहेगा चटनी के लिए। हरी मिर्च ली मैंने, एक अदद हरी मिर्च आपके सामने काट रही हूँ और 2 से 3 अदद पहले काट चुकी हूँ। इसे भी हमें बहुत बारीक चॉप करना है। ये इतनी बारीक कर लें कि आप नवाला लें ना तो महसूस ही ना हो कि मिर्च मुंह में आ गई, जैसे एक बड़ा पीस आ जाता है। बहुत बारीक सा चॉप करेंगे तो ये बहुत मज़े की लगेंगे। ये हरी मिर्चों से ही इसका मज़ा आता है। और इसे चॉप करके 4 से 5 आप अपने या मर्ज़ी के मुताबिक हरी मिर्च ले लें, 2 प्याज ले लें। टमाटर एक साइड से कलर आ चुका है, अब दूसरी साइड उसकी पलट देंगे तो इस तरह से कलर आएगा, तो ये समझो कि तैयार है। और जो फ्लेम है, फ्लेम मैंने मीडियम से कम रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ रखने की ज़रूरत ही नहीं। और एक साइड पे मैं अब लहसुन मैंने धो के गीला कर लिया है, एक उसकी पोथी ले लेंगे, वो भी इसी तरह ही मैंने ग्रिल करना है जैसे कि मैंने टमाटर को किया है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च को भी इसके साथ रख के कर सकते हैं। कलर दोनों तरफ से आ चुका है और इसे उतार लेंगे चूल्हे से। और इसका जो जो मैंने प्याज रखी थी, वो जो मैंने लहसुन रखा था, वो भी हो चुका है। तीनों चीज़ें बहुत अच्छी सी ग्रिल हो चुकी हैं। अब छिलके उतारेंगे, तमाम छिलके उतार लेंगे। हल्का सा ज़रा ठंडा हो ना थोड़ा सा, तो कोशिश करेंगे तो बड़ी जल्दी उतर जाएंगे इसके सारे छिलके। सारे छिलके मैं उतार के तो आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ये मैंने सारे छिलके उतार के इसे पानी में डाल दिया। जो तमाम ऊपर ब्लैक जो छिलके हो चुके थे इसके टमाटर के, उतर जाएंगे खुद ब खुद, या थोड़े बहुत जो आपको नज़र आए वो भी आप तमाम छिलके इसके हटा दें। जो ऊपर टॉप है इसका वो भी आप छुरी से हटा दें, ये भी हटाना ज़रूरी है। ये ऊपर से रिमूव किया। तीनों टमाटर मैंने इसी तरह साफ करके अलग करके इसे भी हम करेंगे चॉप। अलग बर्तन में मैंने तीनों टमाटर डाली और छुरी की नोक से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और इसे चॉप करते जाएंगे। टमाटर को काफ़ी बारीक आपने चॉप करना है, क्योंकि इसकी चटनी बननी है। जो चटनी होगी तो जाहिर है वो सारी एक जैसी होगी, इसके पीसेस नहीं होंगे। थोड़े बहुत पीसेस हों, लेकिन बिल्कुल आपने इसे ऐसे मैश नहीं जैसे करते इस तरह करना है। पहले चॉप कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं फिर इसे चॉपर से मैश भी कर लूँगी। टमाटर अंदर से भी पक चुके हैं, बाहर से भी पक चुके हैं, तो इनका जायका बहुत ही मज़े का आएगा। कच्चा जायका बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बहुत ही अच्छी मुख्तलिफ इसकी चटनी की रेसिपी है, ज़रूर आपने ट्राई करना है। और इसको मैंने चॉप कर दिया, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि इसे मज़ीद हमने चॉप करना है बहुत बारीक सा। अब टमाटर का काम ख़त्म, और इसे मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि ये कितनी मैंने बारीक, इसे कितना टमाटर को बारीक चॉप कर लिए। अब बारी आ गई लहसुन की। जो हमारे पास लहसुन था उसके छिलके मैंने सारे हटा दिए और इसे भी बारीक चॉप करना है। पहले मैं काट के ना इसकी चॉपिंग करती हूँ, उसके बाद इसे भी मैश कर लेंगे। मैश करके ये भी टमाटरों में जाएगी, लेकिन अभी नहीं, पहले एक और काम करना है जिससे टमाटर का जायका बहुत मज़े का आएगा। ये मैंने इसे मैश कर लिया अच्छा सा, लहसुन को भी। तो आगे क्या करना है वो करते हैं। ये मैंने घी लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून काफ़ी है। और ज़ीरा लिया हाफ़ टी स्पून, और कड़ी पत्ता हस्बे ज़रूरत, अगर नहीं है तो धनिया डाल लें इसकी जगह। लाल मिर्च मैंने 4 से 5 अदद इसमें ले लिए, वो भी काट के आपने डालनी है। और इसे कड़कड़ाना है, अच्छा सा कड़कड़ाना है। जब अच्छा सा ये मिर्चें कड़कड़ा जाएं, इसमें क्रिस्पीपन होगा पत्तों में भी, और जो लाल मिर्च है और जो ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून,
जैसे ये तीनों चीज़ें क्रिस्पी होंगी तो इसमें जो हमारे पास लहसुन था ना, जो हमने ग्रिल किया था, जो चॉप करके हमने रख लिया है, तो उस वक्त डालना जब क्रिस्पी हो जाए। ये क्रिस्पी हो चुकी हैं मिर्चें अच्छी मज़ेदार सी। तो ये लहसुन भी इसमें गया। अब लहसुन को थोड़ा सा भूनना है। तो ये उसका तड़का तैयार हो गया। इससे इतना अच्छा मज़े का जायका आएगा। ये तड़का ज़रूर लगाना है आपने, इसी से ही चटनी का बहुत ही अच्छा जायका, मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई। ये अलग बोल में मैंने टमाटर जो मैश किए थे वो भी निकाल लिए, और जो प्याज थे वो भी, और हरी मिर्चें जो चॉप की थी, और ये है नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 टीस्पून, इससे कम भी आप डाल सकते हो। वो जो तड़का हमारे पास था वो भी इसमें गया। इसे मिक्स करेंगे। ये जो घी बचा है वो भी सारा अच्छे सा निकाल लिया, इसमें शामिल किया, और इसे अच्छा सा आपने मैश जैसे करना है ना, मिक्स करना है। और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, जो टमाटर हैं नमक की वजह से वो भी सॉफ्ट होते जाएंगे। थोड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन सॉफ्ट होके ये चटनी की शक्ल अख्तियार होगी तो बहुत मज़े की चटनी लगेगी। चटनी मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दी, और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी चाहें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, पुदीना भी और हरा धनिया भी। बस ये चटनी हमारी तैयार है। चावलों के साथ खाएं या अगर सादी रोटी है उसके साथ खाएं। गर्मियों में तो ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करना। बेसन की रोटी के साथ खाएं तो और मज़ा आएगा। बारबेक्यू जैसे कि आपके पास कबाब है या टिक्का, ये इस तरह की चटनी बहुत मज़े की लगती है। ये भी ज़रूर ट्राई करनी है आपने, और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि ये चटनी कैसी लगी जब आपने ट्राई की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।